तो ये है वीवो का T1 एंड भारतीय मार्केट में लॉन्च हो चुका है। इतनी शुद्ध हिंदी बोल रहा हूँ तो वीडियो पूरी जरूर देखना। खैर इसकी आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे एंड आपका भाई बताएगा कि मेरे को ये फोन कैसा लगा। काफी क्लीन बॉक्स है भाई इसका। खैर हमें बॉक्स से क्या करना, हम अनबॉक्स कर लेते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। और मेरा बर्थडे नहीं है वो, तो सबसे ऊपर कवर दिया गया ट्रांसपेरेंट, जिसे आप यूज कर सकते हैं, फोन को बचा सकते हैं। इसे पढ़कर आप IIT का पेपर क्रैक कर सकते हैं। लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था भाई। और ये है वीवो का फोन एंड इस फोन का डिजाइन भी देखेला लगता है मेरे को। तो अब इसे साइड करते हैं, बाद में चलेंगे फोन की तरफ। यहाँ पर 18 वोल्ट का चार्जर है बॉक्स के अंदर एंड USB to Type C केबल मिल जाती है एंड सिम इजेक्टर टूल। यही सब मसाला आपको बॉक्स के अंदर दिया गया है। अब जब T1 का पहली बार टीजर आया था ना, मुझे लग रहा था भाई ये Y75 की तरह ही होने वाला है देखने में, लेकिन यहाँ पर अलग है भाई। ये दोनों जुड़वा भाई नहीं है, बेसिकली ये बड़ा भाई है छोटा भाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरा मॉड्यूल के साइड में आपको T1 में डिजाइन मिल जाता है, Y75 में ऐसा नहीं है। और दूसरा जो हमारा T1 है थोड़ा सा गोरा है, मतलब इसका कलर थोड़ा सा ज्यादा लाइट है Y75 के कंपैरिजन में। तो बस यही चेंजेस है, लेकिन इन चेंजेस की वजह से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा T1 है और कौन सा Y75 है। बाय द वे मैंने उल्टा बोल दिया। कंट्रोल। बाय द वे Y75 का गिव अवे चल रहा है हमारे चैनल पर, चेकआउट नहीं किया तो कर सकते हो। एंड इसकी बैक पर जो फिनिशिंग है ना, ये आपको मैट मिल जाती है और यहाँ पर अभी तो कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं लगा, तो यहाँ पर मेरे को काफी सही लगा। एंड ये प्लास्टिक बैक है, बट उसके बाद भी ये बिल्कुल भी प्रेस नहीं हो रही है, तो ऑल ओवर ये इन हैंड फील काफी अच्छी प्रोवाइड करा रहा है। और Y75 तो लेट जाता था, क्या लेटता है? हाँ ये लेट जाता है, क्या खड़ा हो जाता है? ओ भाई, मतलब छोटे भाई के पास ज्यादा ताकत है, ये खड़ा भी हो जाता है अपने पैरों पर। अब ऐसे इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो फ्रेम मिलता है ना, ये फ्लैट फ्रेम दिया गया है और इसकी वजह से ये फोन काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी फील हो रहा है, काफी ज्यादा स्लिम फील हो रहा है। अब ये फोन पतला है, उसके बाद भी भाई वीवो ने 3.5mm जैक की शक्ति हमसे नहीं छीनी। इसमें 3.5mm जैक मिल जाता है नीचे की तरफ एंड ऊपर की तरफ आपको सेकेंडरी नॉइज कैंसिलेशन दिया गया है, साथ ही सिम ट्रे भी ऊपर ही देखने के लिए मिल जाती है। तो देखते हैं इसमें कौन सी सिम लगती है। एंड यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं या तो 2 सिम या 1 सिम 1 मेमोरी कार्ड। एंड मैं देख रहा हूँ कि भाई इसके साइड में गैस्केट भी मिल जाती है, मतलब थोड़ा बहुत पानी जाने से बचा लेगी ये। अब इसमें सिम लगाकर देख लेते हैं। 5G फोन तो है और 2 बैंड को सपोर्ट करता है 5G के हालांकि, बट 4G अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो देख लेते हैं क्या यहाँ पर 4G प्लस मिलेगा। एंड यहाँ पर आपको 4G प्लस मिल जाएगा भाई। यहाँ पर हमें इजीली देखने के लिए मिल गया इंडोर भी। तो 4G कैरियर एग्रीगेशन की शक्ति दी गई है इसके अंदर। और जो फ्रंट में आपको पैनल दिया गया है ना, इसमें जो प्रोटेक्शन है ये है पांडा प्रोटेक्शन। और साथ ही यहाँ पर जो पैनल है ये है IPS LCD पैनल फुल HD प्लस और 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ यहाँ पर आपको पैनल मिलता है ये। बाकी आप चाहे तो इसे स्विच कर सकते हैं स्मार्ट स्विच में, जो कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा जब भी आप कोई कंटेंट देखोगे उसके हिसाब से, या 60, 90 या 120 में। मैं 120 ज्यादा प्रीफर करता हूं बाय द वे। तो यहाँ पर स्मूथनेस जो है इसके पैनल की काफी अच्छी है। एंड यहाँ पर जो कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस है इसके डिस्प्ले का, ये काफी सही है, मतलब मैं इसे अच्छा बोलने वाला हूँ। यहाँ पर कोई भी टिंट नहीं है इसके डिस्प्ले के अंदर। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि डिटेल्स भी अच्छी देखने के लिए मिल रही है। बट मैं एक चीज भी नोट कर रहा हूँ, ये HDR वीडियो है, यहाँ पर अभी मुझे HDR का ऑप्शन नहीं मिल रहा। अब इस फोन की जो डिस्प्ले वाइडवाइन L1 सर्टिफाइड तो है, लेकिन मे बी कुछ YouTube का इशू है, ये अपडेट के बाद फिक्स हो सकती है चीज। और चिन और बेजल तो ठीक है इसके प्राइस के हिसाब से, बट यहाँ पर भाई ड्यू ड्रॉप नॉच की जगह पंच होल होना चाहिए था। अब इस फोन की जो पीक ब्राइटनेस है इंडोर है 460 निट्स की, एंड जब आप इसे बाहर ले जाओगे ना तो ये बूस्ट कर लेता है अप टू 600 निट्स। बाकी हम इसे आउटडोर भी लेकर आ गए हैं एंड आउटडोर भी भाई काफी अच्छे से बूस्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल हार्श लाइट में हूँ और अच्छे से परफॉर्म कर रहा है ये। और इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है, जिसकी स्पीड की बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई स्पीड काफी अच्छी है, काफी अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लेता है। इवन ऐप ओपनिंग क्लोजिंग की बात करूं तो ये भी काफी फास्ट है, क्योंकि इसके अंदर UFS 2.2 की स्टोरेज दी गई है एंड DDR4X रैम मिलती है। और ये फोन आता है 3 वेरिएंट में, 4GB 6GB एंड 8GB। एंड मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूं कि आप इसे मिनिमम 6GB में तो बाय करना, क्योंकि काफी फीचर्स ना 4GB में कैमरा के मिस हो जाते हैं। एंड मैं एक चीज यहाँ पर देख रहा हूँ, लाइक ऐप ओपनिंग क्लोजिंग तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो फ्रंट टच है इसमें प्रॉपर एनिमेशन मिलती है, वो कहीं ना कहीं मिस है। तो यहाँ पर ये चीज हो सकती है जैसे कि दूसरे ब्रांड करते हैं, कभी कभी लाइटर वेरिएंट देते हैं, हो सकता है वो हो, बट ये चीज फिक्स हो सकती है अपडेट के बाद। लेकिन बाकी जो फ्रंट टच OS 12 के फीचर्स है सारे आपको यहाँ पर मिलते हैं, लाइक डायनेमिक विजिट वगैरह एंड प्राइवेसी रिलेटेड फीचर भी मिलते हैं। लाइक अगर आप कैमरा ओपन करते हो या कैमरा कोई ऐप एक्सेस करते हो तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है। बाकी मैं एक चीज और नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन काफी कम कर दिया भाई वीवो ने, और आप चाहे तो इन्हें अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं एंड अपडेट के बाद फिर से वापस नहीं आने वाली।
अब इसका नाम है Vivo T1 और T स्टैंड फॉर टर्बो परफॉर्मेंस, बिकॉज इसके अंदर मिलता है स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर एंड ये प्रोसेसर हमने ऑलरेडी एक फोन के अंदर टेस्ट किया था, काफी लाजवाब, काफी कंसिस्टेंसी के साथ वहां पर परफॉर्मेंस मिलती थी। तो यहाँ पर भाई डे टू डे लाइफ में भी इसके अंदर परफॉर्मेंस काफी तगड़ी है। इवन हमने कुछ टेस्ट भी रन कराए हैं, जैसे कि इसके अंदर हमने CPU थ्रोटल टेस्ट रन कराया है, 95% की कंसिस्टेंसी देखने के लिए मिली है, जो कि काफी तगड़ी मैं बोलूंगा। इवन यहाँ पर हमने Antutu भी रन कराया एंड आप देख सकते हैं 4 लाख प्लस हमें स्कोर देखने के लिए मिला भाई। मतलब प्राइस के हिसाब से मैं इसे काफी सही बोलने वाला हूँ। और यहाँ पर मैंने जितना भी देखा लाइक डे टू डे लाइफ में परफॉर्मेंस अच्छी है। इवन अगर आप हैवी टास्क करना चाहते हैं लाइक वीडियो एडिटिंग वगैरह, तो वो भी आप आराम से इसके अंदर कर सकते हैं। एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है, BGMI खेल के दिखाओ, तो मैंने ऑलरेडी 2 मैच खेले ऑफ कैमरा, अभी मैं आपके सामने खेल के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर सेटिंग्स जो आपको मिलती है स्मूथ, अल्ट्रा, बैलेंस में भी आपको अल्ट्रा मिलता है, HD में हाई मिलता है एंड HDR में अभी नहीं सेटिंग्स खुली, तो स्मूथ में एक्सट्रीम अभी नहीं मिलता। बट यहाँ पर हम गेम खेल के देख लेते हैं। और मैं आपको बता दूं इसमें मोनो स्पीकर्स हैं एंड भाई साउंड काफी क्रिस्प मेरे को मिल रही है। और 3.5mm जैक भी है गेमर्स, मजा आया। तो फोन होल्ड करते काफी कंफर्टेबल फील हो रहा है गेमर्स के लिए, ये चीज एक एडवांटेज है। एंड इसमें आपको गेम मोड भी मिल जाता है। यहाँ पर आपको 3D गेम वाइब्रेशन मिल जाती है, आप ब्राइटनेस लॉक कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं नोटिफिकेशन को। तो यहाँ पर आपको सारी ताकतें मिल जाती हैं इसके अंदर गेमिंग के लिए। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा गेम प्ले कर लेते हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो भाई मोनो स्पीकर्स काफी लाउड है, मतलब अच्छे खासे लाउड मिल जाते हैं। गेमिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, इवन डे टू डे लाइफ में भी नहीं। बंदा कहाँ है, बंदे को मारना है हमें। और जो सेटिंग्स के हिसाब से गेम प्ले मिल रहा है ना यहाँ पर काफ़ी सही है भाई। बाकी इसके अंदर जो टच सैम्पलिंग रेट मिलता है ये 240 हर्ट्ज का है, आप देख सकते हैं। ये मतलब तुरंत रेस्पॉन्स करता है, तो ये भी मेरे को काफ़ी सही लगा। तो ऑल ओवर हमने जितना भी गेम प्ले करा लाइक ऑफ कैमरा एंड ऑन कैमरा भी मैंने प्ले करा, लाइक इसकी परफॉर्मेंस जो सेटिंग्स मिलती है उसके हिसाब से काफी अच्छी है। इवन भाई आप कितना भी इसके अंदर हैवी टास्क कर लो, ये फोन बिल्कुल भी हीट छोड़ो वार्म भी नहीं होता, बिकॉज इसके अंदर 5 लेयर कूलिंग सिस्टम दिया गया है, जो कि काफी अच्छे से वर्क भी करता है। फोन को बिल्कुल भी ऐसे गर्म नहीं होने देता गुस्से में। कोई सेंस है इस बात की? बट इसके अंदर जो आपको सेटिंग्स मिलती है ना, लाइक अल्ट्रा मिलता है, स्मूथ में, यहाँ पर एक्सट्रीम मिलना चाहिए। और ये चीज करेंगे BGMI वाले, बिकॉज ये प्रोसेसर नया है और हमने पास्ट में भी इस प्रोसेसर के साथ एक फोन देखा था रिसेंटली, वहां पर भी आपको इतनी सेटिंग्स मिलती है। तो ये चीज भाई BGMI वालों को जल्द से जल्द देनी पड़ेगी, मतलब इसे अनलॉक करना पड़ेगा एक्सट्रीम के ऑप्शन को, क्योंकि प्रोसेसर तो काफी कैपेबल है। और लास्ट ईयर भी हमें ऐसे देखने के लिए मिला था, काफी कैपेबल प्रोसेसर थे। बट जो गेम डेवलपर्स है ना हमारे, वो थोड़े सुस्ती से काम कर रहे हैं आजकल भाई। तुमसे ना हो पाएगा। अभी वो का फोन हमारे पास और कैमरे की बात ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है, तो इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई जो लाइट कंट्रोल है ये ठीक है इंडोर के अंदर, और बिल्कुल हार्श लाइट पड़ रही है ये। बाकी हमने कुछ और भी फोटोज कैप्चर करी हैं, आप देख सकते हैं भाई प्रॉपर लाइट के अंदर ये बहुत अच्छे से फोटो कैप्चर करता है। और नॉर्मली ना ऐसी लाइट होती है हमारे घर के अंदर जिसमें इसने फोटो कैप्चर करी है। डिटेल्स अच्छी है, यहाँ पर डेप्थ ऑफ फील्ड मस्त देखने के लिए मिलता है। इंडोर के अंदर पोर्ट्रेट बहुत अच्छे से काम करता है। तो हम आ गए हैं भारी से लेकर, और यहाँ पर आप इसकी वीडियो क्वालिटी देख सकते हैं। यहाँ पर स्टेबुलेशन भाई ठीक है, मतलब इतनी शेकी नहीं है वीडियो, तो मस्त आप इससे फ्रंट कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पर अब हम आ गए हैं बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में, और यहाँ पर लाइट कंट्रोल आप देख सकते हैं। कभी कभी ना यहाँ से थोड़ा सा ओवर एक्सपोज रखता है, तो इसे थोड़ा सा फिक्स करने की जरूरत है। बट ऑल ओवर वीडियो क्वालिटी यहाँ पर मेरे को ठीक मिल रही है। 1080p 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है फ्रंट से। और मैं इसके कैमरास को ना आउटडोर में भी टेस्ट कर रहा था, एंड जितना भी देखा हार्श लाइट में लाइट काफी अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। डिटेल मस्त है और डेप्थ ऑफ फील्ड भी अच्छा देखने के लिए मिलता है। बट एक कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पर बिल्कुल तगड़ी वाली हार्श लाइट आती है, तो उस जगह पर मेरे को लगा हल्का सा और इसे लाइट कंट्रोल करना चाहिए। बट ऑल ओवर मैंने जितने इसके फ्रंट कैमरे को टेस्ट करा ना, यहाँ पर बुके मोड के अंदर एज डिटेक्शन अच्छा है एंड नॉर्मली डिटेल्स वगैरह मस्त देखने के लिए मिलती हैं। और इसके बैक कैमरे में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ। यहाँ पर अल्ट्रा वाइड मिस है भाई, हमें अल्ट्रा वाइड चाहिए। बट यहाँ पर अगर मेन कैमरास की बात करें ना, तो फोटो कैप्चर करके देख लेते हैं 50 मेगापिक्सल से। एंड इसका जो डेप्थ ऑफ फील्ड है अच्छा है, इवन लाइट कंट्रोल भी आप देख सकते हैं बहुत सही से किया हुआ है इसने ऑब्जेक्ट पर। और ये इसके बैक कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, और आपको इसमें मिलता है 1080p 60 FPS तक का ऑप्शन। यहाँ पर 4K नहीं दिया गया। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी कैसी लगी। बाकी अगर बात करें इसके बैक कैमरास की, तो हमने इसे भी टेस्ट कर लिया आउटडोर के अंदर। यहाँ पर डेप्थ ऑफ फील्ड अच्छा देखने के लिए मिलता है, लाइट कंट्रोल अच्छा है। एंड एक सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें बैकग्राउंड में लाइट होती है, आगे नहीं होती है, तो वहां पर भी अच्छे से लाइट कंट्रोल कर लेता है। तो यहाँ पर अगर आप नॉर्मली फोटो कैप्चर करोगे तो आपको मस्त फोटो मिलेगी, लेकिन जब आप पोर्ट्रेट मोड में फोटो कैप्चर करोगे तो यहाँ पर हल्का सा वाइट कर देता है, जो कि काफी लोगों को पसंद है, कुछ को पसंद नहीं है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बट इसका एज डिटेक्शन वगैरह काफी मस्त देखने के लिए मिलता है। एंड 2 मेगापिक्सल का इसमें मैक्रो भी है, यहाँ पर डिटेल्स वगैरह ठीक देखने के लिए मिल जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके कैमरास को जितना भी यूज करा, इसके कैमरास अच्छे हैं, लेकिन मेरे को ना थोड़ा सा अल्ट्रा वाइड की कमी लगी है इसके अंदर। अब इतना पतला फोन है तो काफी लोग बोलने वाले हैं इसमें कितने एमएच की बैटरी, तो इसमें 5000 mAh की बैटरी दी है 18 वोल्ट के चार्जर के साथ, एंड चार्जर आपको बॉक्स में मिल जाता है। अब बहुत से लोग फिर से
से बोलेंगे कि भाई इसमें IPS LCD पैनल है 120 हर्ट्ज के साथ, तो कितना ही बैटरी बैकअप मिल जाएगा। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, मैंने इसे सुबह अनबॉक्स किया था एंड मैं इसे काफी टाइम से यूज कर रहा हूं। इसमें 120 हर्ट्ज के पैनल के साथ ही मैंने इसे यूज करा है, गेमिंग करी है, काफी टेस्ट रन कराया एंड उसके बाद भी इसका बैटरी बैकअप मेरे को सॉलिड लग रहा है। तो अगर आप एक अच्छे खासे तगड़े यूजर भी है ना, तो आपको इसका एक दिन का बैटरी बैकअप इजीली मिल जाएगा। बाकी मैं इसे और यूज करके अपने रिव्यू के अंदर आपको SOT भी क्लियर कर दूंगा कि इसका स्क्रीन ऑन टाइम कितना है। तो ऑल ओवर ओपिनियन टाइम, अगर मैं अपनी ओपिनियन दूं इस फोन के बारे में, तो यहाँ पर भाई फोन काफी बैलेंस है, बट एक तो गेम डेवलपर्स को इसके अंदर एक्सट्रीम का ऑप्शन जल्दी से जल्दी देना होगा। दूसरा यहाँ पर मैं बोलूं तो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर और होना चाहिए था। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जॉन मैं गाइस टू वॉच योर हार्ट स्टेट इन विद दैट वी अनबॉक्स गाइस।